अगर ये इलेक्शन कमीशन के जो भी कंडक्ट रहा है या अगर इलेक्शन जिस तरीके से करवाया है उसके ऊपर एक प्रॉपर जुडिशियल कमीशन बनाया जाता है और उसमें मैंडेट जो है वो डिटरमिन करे कि जिसका मैंडेट है उसी को मिले। जिस तरह सुप्रीम कोर्ट से फैसला आया कि जिसकी जितनी सीटें बनती हैं उन्हीं को उनको सीटें दे दें, तब तो ठीक है। अगर ये उस पर भी नहीं जाते तो फिर ऑब्वियसली हमारा मुतालबा ये होगा अवाम के पास जाए और फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, इस इलेक्शन कमीशन के अंडर नहीं, जो कि मौजूदा, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि इन्होंने हमारे फैसले की गलत इंटरप्रिटेशन की है और उसकी वजह से ये सारे मसले मसाइल जन्म लिया है इन्होंने और ये इतना पूरे पाकिस्तान हर एक चीज से गुजरा है। तो इस इलेक्शन कमीशन के नीचे नहीं, फिर ये रिजल्ट देंगे। ये इख्तलाफात की बड़ी खबरें थी, फॉरवर्ड ब्लॉक की बड़ी खबरें थी। फैसल वाडा जो आप लोगों के पुराने साथी हैं, वो कहते हैं 15 रोज का जो वक्त मिला है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, इस 15 रोज में आप देखिएगा एक फॉरवर्ड ब्लॉक भी सामने आएगा। हम लोग बहुत बड़ी मुसीबत और बहुत बड़े इम्तिहान से हो के ये सारे लोग गुजरे हैं। साल डेढ़ साल इन्होंने सख्तियां, जेलें, कारोबार बंद, मतलब फैमिलीज के साथ जो हुआ, इन सारी चीज़ों से ये हो के गुजरे हैं। तो ये तहरीक इंसाफ छोड़ने के लिए या इमरान खान को छोड़ने के लिए नहीं आए असेंबली में। अब इसमें एक और फैक्टर है जो फैसल वाडा साहब जिसकी तरफ इशारा कर रहे हैं। अब अगर किसी को पकड़ के जबरदस्ती प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई जाती है, जिस तरह साल डेढ़ साल आप लोग देखते रहे हैं, तो वो एक टोटली अलग चीज है। आतिफ साहब, इसके चांसेस हैं? चांसेस तो इस हुकूमत से तो या जो लोग हैं तो उनसे तो कुछ भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है, लेकिन ये लोग सारे नजरियाती लोग हैं, ये सख्तियां बर्दाश्त करके आए हैं, तो ये पार्टी छोड़ने के लिए, इमरान खान को छोड़ने के लिए नहीं आए हैं, खड़े रहेंगे इंशाल्लाह। लेकिन अगर साथ में ये लोग ये हरकतें शुरू कर दें जो कि ये पहले करते रहे हैं, तो उसका फिर हम उस हिसाब से मुकाबला करेंगे इंशाल्लाह।